वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। मेनली हम इसमें करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। स्टूडेंट्स प्लीज शेयर माय चैनल, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कैलकुलस का जेई मेन तो का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन हम बेसिक से शुरू किए हैं। आपको फर्स्ट पार्ट में हम आपको डिफरेंशिएशन बताएं, सेकंड पार्ट में हम आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताएंगे, हाउ टू फाइंड आउट। देखो इसमें क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ए फंक्शन एफ एक्स अगर हम ले लेते हैं, एक फंक्शन अगर कोई हम उसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स is said to be strictly increasing function on AB। कैसे हम बता सकते हैं, अगर x1 लेस देन x2 इंप्लाई करता है if x1 is less than if x2 for all x1 x2 belonging to AB। ये आपका बेसिक क्राइटेरिया है। अगर आप लेकिन आप लोग को निकालने के लिए कुछ एक स्टेप्स होता है। Let fx be continuous on the closed interval AB and it is differentiable also on AB. Then fx is strictly increasing, then f dash x is greater than 0। ये एक क्राइटेरिया है इंक्रीजिंग फंक्शन का हम डिटेक्ट करने के लिए। f dash x must be greater than 0। It is necessary and sufficient condition for fx to be increasing function। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का भी सेम क्राइटेरिया है। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी इफ एक्स वन इज लेस देन एक्स टू इम्प्लाई एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू। अब हम ग्राफ से आपको बता देते हैं। देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स हमें कंटिन्यूअस ये लिए, एफ ए और बी मेरा दो लिमिट है, x1 x2। क्लियरली ग्राफ से भी आपको पता चलेगा एफ एक्स वन इज लेस देन एफ एक्स टू फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो यहाँ पर और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू। एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू। यहाँ से अगर आप देखते हैं थोड़ा केयरफुली देखिए, एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू। सो तब ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और एक हम लोग वर्किंग रूल करते हैं, लेट एफ एक्स बी कंटिन्यूअस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल ए बी। ए बी में क्लोज इंटरवल में अगर ये कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। अब हम लोग इसी थ्योरी का ये नॉलेज लेते हुए कुछ सम बनाएंगे। देखो ये सम मेमोरी बेस्ड आप लोग का जो जेई मेन होता है उसमें आया हुआ इस तरह का क्वेश्चन है। अब थोड़ा इसको देख लीजिए। इफ 5x plus 4f 1 by x is equal to x square minus 2 for all x not equal to 0 and here it is given y is equal to 9x square fx, then y is strictly increasing on। अब आपको चार ऑप्शन है जैसे आप लोग को एग्जाम में आता है, 0 to 1 by root over 5 union 1 by root over 5 to infinity। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है -1 by root 5 0 union 1 by root 5 infinity and here it is -1 by root 5 0 union 0 1 by root 5 and here minus infinity to 1 by root 5 union 0 to minus 1 by root 5। अब इसको कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 5x, इक्वेशन दिया हुआ है 5fx, यहाँ पर f होगा fx प्लस 4f 1 by x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये दिया हुआ है।
इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस निकालने के लिए देखो वर्किंग कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं हमको, तो बाद में डिफरेंशिएशन इसका करना ही होगा, लेकिन पहले हम इसको करते हैं रिप्लेस x बाई 1/x। अब देखो यहाँ पर हो गया 5f 1/x प्लस 4f 1/x, so this is f(x) equal to 1/x square minus 2। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हुआ, हम लोग रिप्लेस किए हैं, तो ये इक्वेशन सेकंड हुआ। फर्स्ट एंड सेकंड को हम एलिमिनेट करके करना चाहेंगे, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज 25fx प्लस 20f 1/x इक्वल टू, आप इसको ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्टेप लिख दिए 5x स्क्वायर माइनस 10, और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई किए, इसको हम 5 से किए हैं, इसको 4 से, सो दिस इज 4 5 20f 1/x प्लस 16fx 4/x स्क्वायर माइनस 8। अब माइनस कर देते हैं, ये बहुत सिंपल है आप लोग के लिए, जिन लोग मेन का तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए वेरी सिंपल है। 9fx इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 10 minus 4/x square plus 8. So this is 5x to the power 4 minus 4 minus 2x square by x square. So हम इसको लिख सकते हैं 9x square fx equal to 5x to the power 4 minus 4 minus 2x square. Can I write like this? Now, 9x square fx, it is given that it is y. So, y is equal to 5x to the power 4 minus 2x square, arrange करके लिखना है minus 4। अब क्या करेंगे हम, इन बोथ द केसेस f dash x आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर दिया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f dash x। पहले निकाल लो dy by dx। dy by dx is equal to 20x cube minus 4x, and it must be dy by dx for increasing, this must be greater than 0. So 20x cube minus 4x must be greater than 0, or we can say 4x, this is 5x square minus 1 greater than 0. So x belongs to 1 by root 5, it will be x belongs to minus 1 by root 5 to, and x equal to 0, 0 union 0 to 1 by root 5। कैसे हुआ, 5x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 अगर करते हैं तो x इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 1 by 5 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस x स्क्वायर 5x स्क्वायर minus 1 greater than 0, or I can write 5x square greater than 1 or x square greater than 1 by 5. So x is greater than plus minus 1 by root 5. This you can do simply. So I think you don't have any doubt here. This is answer 3 is your correct option. So this is minus 1 by root 5, 0, union 0, minus 1 by root 5. Next we will do another question.
Second question, let gx is equal to 3 fx by 3 fx by 3 plus f3 minus x and f double dash, मतलब second derivative x is greater than 0 for all x belonging to 0 to 3 if g is decreasing in 0 alpha, alpha एक लिया हुआ है ये, and increasing in alpha 3, then find 8 alpha is, then 8 alpha is equal to, ऑप्शन है आपका 24, 0, 18, 20। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से, लेट gx is equal to 3fx by 3 plus f3 minus x and f double dash x is greater than 0 for all x belonging to 0 to 3. If g, open interval, if g is decreasing in this 0 and alpha and increasing in alpha 3, then 8 alpha is, मतलब आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है। पहले अल्फा का वैल्यू निकलेगा तब आप निकाल लीजिएगा 8 अल्फा। पहले क्या दिया हुआ है, gx is equal to 3fx by 3 plus f3 minus x। अब देखो g डैश x निकालना है। g डैश x क्या होगा, 3x जो भी है उसका तो 3 का कुछ नहीं होगा, लेकिन x by 3 का 1 by 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा f डैश x by 3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर f3 माइनस x है, माइनस का बाहर आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा f डैश 3 माइनस x। अब दिस 3 कैंसल, दिस इज f डैश x by 3 माइनस f डैश 3 माइनस x। g is increasing, g is decreasing in g is decreasing in 0 alpha, decreasing in 0 alpha. So g dash x is less than 0। यहाँ से कीजिए f dash x is less than 0, decreasing function, g dash x is less than 0। So f dash x by 3 minus f dash 3 minus x is less than 0, और f dash x by 3 is less than f dash 3 minus x, or I can write x by 3 is less than f dash 3 minus x. So x less than 9 minus 3x. So 4x is less than 9, x is less than 9 by 4. That means x is less than 9 by 4. That means 0 to 3 है and 0 to alpha and alpha to 3. Alpha to 3 के बीच में 9 by 4 is between and alpha to 3. So your alpha is your 9 by 4. Alpha is your 9 by 4. Now you have to find 8 alpha. 8 alpha is equal to 8 into 9 by 4. So this is 18. This question, specially I can tell you, this question came on 27 January 2024 और आपका सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है ये। दिस क्वेश्चन केम इन सेकेंड शिफ्ट 2024 जेईई मेन में। और एक क्वेश्चन करेंगे इसका, स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन इस तरह का भी आया हुआ है, द फंक्शन f(x) इक्वल टू
2x plus 3x to the power 2/3. x belong to R. इसमें चार ऑप्शन दिया है. Has exactly one point of local maxima and no point of local minima. Exactly one point of local minima and no point of local maxima. 3. Exactly one point of local maxima and one point of local minima. Exactly 2 points of local maxima and 1 point of local minima. अब इसमें करना क्या है, इसमें दिया हुआ है आपका fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3x टू द पावर 2/3. अब तुम निकाल लो f डैश x, तो निकालना ही पड़ेगा. दिस इज 2, इसमें क्या होगा 3 इंटू 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 माइनस 1. ये तो आप लोग सब जानते हैं. this 3 cancel, so this is 2 plus 2 into x to the power minus 1/3. Now to find out the maxima or minima, f dash x must be greater than 0. अब हम इसको पहले 0 पर कर लेते हैं. 2 plus 2 to the x to the power minus 1/3 is equal to 0. f dash x must be equal to 0. 2x to the power minus 1/3 is equal to minus 2, or x to the power minus 1/3 is equal to minus 1. Now taking the reciprocal, both the side, taking reciprocal on both sides, x 1/3 is equal to minus 1/3. अब x 1/3 is equal to minus 1/3. अब इसमें हम लोग करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम. अब x 1/3 is equal to minus 1. So x is imply that x is equal to minus 1. And x equal to 0, undefined. Undefined is not defined. So critical point is minus 1 and 0. So minus 1 maximum and 0 minimum. So there is exactly 1 point local maxima and 1 point local minimum. 1 point maximum and 1 point minimum. So there are only 2 points, minus 1 and 0. Students, thank you for watching my videos. So आप लोग जरूर इसमें देखिए, और इसमें आपको अगर कोई डाउट है तो हमको लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में. हम उसको आप लोग का डाउट क्लियर करेंगे.